नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी का जो अक्षर होता है आई, हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो 100% आप अंग्रेजी के शब्दों को गलत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आई एक ही है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि आई को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आई का जो पहला तरीका है पढ़ने का वह क्या है। देखिए यहाँ पर आई लिखा है ना बच्चों, तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा हो, कॉन्सोनेंट समझते हैं ना बच्चों, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इन सभी को वावेल बोलते हैं। ठीक, तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा हो तो इस आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा होता है। क्या होता है मेरे भाई? छोटी ई की मात्रा होता है। ठीक, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई लिखा हो, जैसे डी और पी दो कॉन्सोनेंट है बीच में आई है, टी और यल दो कॉन्सोनेंट है बीच में आई है, यम और यल दो कॉन्सोनेंट है बीच में आई है, तो ऐसा लिखा जाए जब, तब आई का उच्चारण हम छोटी ई की मात्रा कर देते हैं। जैसे पढ़ के देखते हैं तो डी से पढ़ेंगे डॉ, अब पी से प, आई से छोटी ई की मात्रा, इसे पढ़ेंगे डिप, इसे डीप नहीं पढ़ेंगे डिप। ठीक है, टी आई डबल एल इसे पढ़ेंगे टिल, टी आई डबल एल टिल। ठीक, एम आई एल के इसे पढ़ा जाएगा मिल्क, एम आई एल के मिल्क। तो आप देख रहे हैं ना कि आई का उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी ई की मात्रा। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार चीज़ आपको मिलने वाला है। अभी तो यहाँ पर शुरुआत है ना, देखिएगा आगे आगे क्या होता है। तो यह हो गया मिल्क। उसके बाद एस आई एल के इसे पढ़ेंगे सिल्क, एस आई एल के सिल्क। ठीक है बच्चों, इसे पढ़ेंगे सिल्क। के आई डबल एल इसे हम पढ़ेंगे किल, क्या पढ़ेंगे? किल। उसके बाद एफ आई डबल एल इसे पढ़ेंगे फिल, एफ आई डबल एल फिल। एच आई टी इसे पढ़ेंगे हिट। तो आई का उच्चारण यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? छोटी की मात्रा, जैसे हमने पढ़ा डिप, टील, मिल्क, सिल्क, किल, फिल, हिट। समझ में आ गया? यह हो गया आई का पढ़ने का पहला तरीका। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है, कि आई को हम दूसरे तरह से क्या पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आई है, लेकिन इसको हम छोटी की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, अगर कहीं पर आई लिखा हो, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा हो, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे, ठीक है, देखिए यहाँ पर वैसे ही लिखा है ना, आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे तो इस आई का उच्चारण जो होगा बच्चों वह आई होगा। क्या होगा? आई होगा। ठीक है, आई होगा, आई होगा, बिल्कुल ऐसे आपको आई पढ़ना है। जैसे पढ़ के देखते हैं तो बी से पढ़ेंगे बा, आई का उच्चारण यहाँ पर आई होगा, तो इसे हो गया बाई। और के ई से क, इसे हम पढ़ेंगे बाइक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा बाइक। ठीक है, इसे पढ़ेंगे बाइक। इसे बी के नहीं पढ़ेंगे, बिक नहीं पढ़ेंगे, बाइक पढ़ेंगे। एन आई सी ई, तो एन से नौ, आई का उच्चारण आई, और सी ई से सौ, इसे पढ़ेंगे नाइस। तो आप देख रहे हैं ना आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई। जैसे नाइस, बाइक, तो मतलब आई। आगे एस आई जेड ई इसे पढ़ेंगे साइज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? साइज, एस आई जेड ई साइज। बी आई टी ई इसे पढ़ेंगे बाइट। क्या पढ़ेंगे? बाइट। टी आई एम ई इसे पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टाइम। एफ आई एन ई इसे पढ़ेंगे फाइन। तो यहाँ पर आप देखिए आई का उच्चारण क्या हो गया, आई हो गया। तो हमने कहा ना बच्चों, यह चीज़ आपको सीखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे यहाँ पर मिल्क है तो यह इसे क्या पढ़ेगा, निस पढ़ेगा। यह सिल्क है तो इसे सीज पढ़ेगा, बीट पढ़ेगा, किल पढ़ेगा, टाइम नहीं पढ़ेगा, टीम पढ़ेगा, ऐसे ही तो पढ़ेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना, हमने बता दिया कि अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद अगर ई लिखा रहे तो उस आई का उच्चारण आई हो जाता है। ठीक, जैसे हमने पढ़ा बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। क्लियर?
दूसरा तरीका समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब अगला तरीका सीखते हैं। अगला तरीका है कि अगर आई के बाद आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, आई के बाद अगर आर लिखा रहता है तो इस आई का उच्चारण अ के रूप में होता है। किसके रूप में, अ, बिल्कुल, इसे आपको आ पढ़ना होगा। देख रहे हैं ना कितना नियम है बच्चों। आई एक ही है लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या होगा, आ के रूप में होगा। जैसे पढ़ के देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। जैसे बी से हम पढ़ेंगे बा, आई का उच्चारण आ हो गया तो इसको लिखेंगे नहीं, मतलब यह साइलेंट रहेगा। आर से र और डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे बर्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा बर्ड। ठीक, इसे पढ़ेंगे बर्ड, ना तो बीड पढ़ेंगे ना तो बाइड पढ़ेंगे, ना इसे कुछ नहीं आपको पढ़ना है, इसे केवल और केवल बर्ड पढ़ना है। ठीक, क्यों पढ़ना है, आई के बाद आर रहेगा तो आई का उच्चारण आ हो जाता है। FIRM इसे पढ़ेंगे फर्म, FIRM फर्म। CHIRP इसे पढ़ेंगे चर्प, इसे चीर्प नहीं पढ़ेंगे ना तो चीयर्प पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे आपको चर्प। उसके बाद SHIRT इसे पढ़ेंगे शर्ट, SHIRT शर्ट। तो आप समझ गए ना क्यों पढ़ा जाता है शर्ट को, सीट क्यों नहीं पढ़ते, सीट इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आई के बाद अगर आर रहता है तो आई का उच्चारण आ के रूप में होता है। ठीक, DIRT तो इसे पढ़ेंगे हम डर्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, डर्ट। HIRT इसे पढ़ेंगे हर्ट। तो आई के बाद आर रहेगा तो आ का उच्चारण बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट। तीनों समझ में आ गया। पहला हमने बताया कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहेगा तो इसका उच्चारण छोटी की मात्रा होगा। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा डीप, टील, मिल्क, सिल्क, इस तरीके से। अगर आई के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहा है तो आई पढ़ते हैं। जैसे बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन। आई के बाद आ रहता है तो आ पढ़ते हैं। जैसे बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ड। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला तरीका देखते हैं कि आई को किस तरीके से पढ़ेंगे। 3 तरीका हमने यहाँ पर बताया, अगला तरीका देखते हैं। जैसे पीछे अभी हमने बताया कि आई के बाद अगर आर रहेगा तो उसे हम आ पढ़ते हैं ना, तो क्या हम इसे फर पढ़ेंगे, FIRE फर, HIRE हर, क्योंकि आई के बाद आर यहाँ पर भी है, आई के साथ आर यहाँ पर भी है। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे वर, हर, फर, टर, ऐसे पढ़ेंगे, नहीं। यहाँ पर इसका उच्चारण ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर, अभी तो आपने बताया है कि आई के बाद अगर आर रहेगा तो आई का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा बच्चों, देखिएगा क्यों नहीं होगा। आई के बाद अगर आर होता है तो हमने बताया कि आई का उच्चारण आ होता है, हमने सही बताया। ठीक, लेकिन अगर इसी आई के बाद आर ई रहता है, क्या रहता है, आर ई, तो इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आई के रूप में होगा। किसके रूप में, आय के रूप में। बिल्कुल, देख रहे हैं ना कितना नियम है बच्चों। अगर आप ये नहीं सीख रहेंगे 100% कहता हूँ आप गलत तरीके से पढ़ देंगे, क्योंकि आई एक ही है। तो आप एक ही चीज़ जानते होंगे कि आई से हम छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, यही चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन आई का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आय हो जा रहा है, आय, तो इसे हम आय पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे, एफ से पढ़ेंगे फा, आई का उच्चारण आय होगा। क्यों, क्योंकि आर ई लिखा है तो फाय हो गया, FIRE फायर। ठीक है, आर ई कर रहा तो यह हो गया फायर। एच से पढ़ेंगे हा, आई का उच्चारण आय तो हो गया हाय। आर ई से रॉ, इसे पढ़ेंगे हायर। FIRE फायर, HIRE हायर। WIRE इसे पढ़ेंगे वायर। इसे ना तो वीरे पढ़ेंगे ना तो वर पढ़ेंगे ना तो वीर पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आपको इसे वायर पढ़ना है। ठीक, क्यों पढ़ना है हमने बता दिया। TIRE इसे पढ़ेंगे टायर। INSPIRE तो इसे पढ़ेंगे इंस्पायर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इंस्पायर। ठीक है, तो आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई के रूप में हो रहा है। MIRE इसे हम पढ़ेंगे मायर। ठीक है, तो आई का उच्चारण क्या हो गया, आय। जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। क्लियर हो गया। अब देखिए अगला तरीका क्या है कि बच्चों अगर आई के बाद ई लिखा रहे, कहीं भी आई के बाद अगर ई लिखा रहता है तो इस आई का उच्चारण हम करते हैं बड़ी ई की मात्रा। क्या करते हैं मेरे भाई, बड़ी की मात्रा, यानी आई के बाद अगर ई लिखा रहेगा तब। जैसे यहाँ पर है हर जगह आई के बाद ई लिखा है तो आई का उच्चारण क्या होगा मेरे भाई, बड़ी की मात्रा। जैसे एफ से पढ़ेंगे फा, आई के साथ ई है तो बड़ी की मात्रा, एल से आधा ला और डी से डा, इसे आप फील्ड पढ़ेंगे। FIELD फील्ड, SHIELD तो इसे पढ़ेंगे सील।
क्या पढ़ेंगे, सील्ड। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ी की मात्रा हो रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है कि आई के बाद अगर ई रहेगा तो हम उसे बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद SIEZE तो इसे पढ़ेंगे सीज, क्या पढ़ेंगे, सीज। उसके बाद BELIEFE तो इसे हम पढ़ेंगे बिलीफ, क्या पढ़ेंगे, बिलीफ। ठीक है, इसे पढ़ेंगे बिलीफ। उसके बाद TIELD तो इसे पढ़ेंगे टील्ड, क्या पढ़ेंगे, टील्ड। समझ में आया। तो आई ई रहे तो बड़ी की मात्रा, जैसे फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। अगला तरीका देखते हैं कि आई के बाद, यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, देखिए आई अगर कहीं लिखा है इसके साथ है, आई के साथ अगर ND या फिर LD लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई, आई के बाद अगर ND और LD लिखा है तो इस आई का उच्चारण आई होता है। क्या होता है मेरे भाई, आई होता है। ठीक है, अगर ND और LD लिखा है तब, जैसे पढ़ के देखेंगे, F से पढ़ेगा फ, आई से पढ़ेंगे आई, और ND से आधा ना और ड हो गया तो इसे पढ़ेंगे फाइंड, क्या पढ़ेंगे इसे, फाइंड। MIND इसे हम पढ़ेंगे माइंड, क्या पढ़ेंगे, माइंड, MIND माइंड। BIND इसे पढ़ेंगे बाइंड, क्या पढ़ेंगे, बाइंड। तो आई के बाद अगर ND या LD रहे तो आई पढ़ेंगे। CHILD इसे पढ़ेंगे चाइल्ड, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, चाइल्ड। ठीक है, तो आई का उच्चारण यहाँ पे भी हो रहा है। WILD इसे पढ़ेंगे वाइल्ड, क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड, WILD। MILD इसे पढ़ेंगे माइल। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा माइल। तो आई का उच्चारण अगर ND और LD है तो उसका उच्चारण आई ही होता है। जैसे हमने पढ़ा फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। क्लियर हो गया। यहाँ पर हो गया 6 तरीका हमने बताया, 3 तरीका पीछे बताया और 3 तरीका यहाँ पर बताया। अगर आई के बाद RE रहे तो आई पढ़ते हैं, जैसे फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। आई के बाद ई रहे तो बड़ी की मात्रा, जैसे फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड। आई के बाद ND या LD रहे तो आई पढ़ते हैं, जैसे फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर 2 तरीका और बचा हुआ है। आई के बाद अगर GHT लिखा रहे बच्चों, क्या लिखा रहे, आई के बाद GHT लिखा रहे तब भी हम इसे आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तब भी इसे आई पढ़ते हैं। आई का उच्चारण तब भी हम क्या करेंगे, आई करेंगे अगर आई के बाद GHT लिखा रहता है। ठीक, जैसे F से पढ़ेंगे फॉर्म, आई से आई हो गया और GST को टा पढ़ते हैं तो ये लिखा फाइट। LIGST से पढ़ेंगे लाइट, LIGST लाइट। उसी तरीके से RIGST इसे पढ़ेंगे राइट, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, राइट। NIGST इसे पढ़ेंगे नाइट, क्या पढ़ेंगे, नाइट। MIGST इसे पढ़ेंगे माइट। तो आई के बाद GST रहे तभी हम आई पढ़ते हैं, जैसे फाइट, लाइट, राइट, नाइट, माइट। आगे देखिए अब IE अगर कहीं पे लिखा हो लेकिन लास्ट में लिखा हो, पीछे बताया हमने कि IE रहता है तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, पीछे बताया ना बच्चों, पीछे। लेकिन IE अगर लास्ट में लिखा रहे तभी हम इसका उच्चारण आई करते हैं। किसका उच्चारण, आई का उच्चारण। अगर IE लास्ट में लिखा रहे तभी हम इसे आई पढ़ेंगे, जैसे DIE तो इसे पढ़ेंगे डाई, DIE इसे पढ़ेंगे डाई। LIE इसे पढ़ेंगे लाई। PIE इसे पढ़ेंगे पाई, PIE पाई। TIE इसे पढ़ेंगे टाई। तो अगर लास्ट में IE है तो आई का उच्चारण होगा, जैसे डाई, लाई, पाई, टाई। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि आई को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। जितना भी तरीका था आई का पढ़ने का इस वीडियो में आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली वीडियो आने वाली है कि यू को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं, अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम वह भी आपको सिखा पाएँ कि यू को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया वैसे ही अगली वीडियो में आपको यू को पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।